सर, जेडीएस की ऑफिस में कल जो है एक माइनॉरिटी की मीटिंग रखी गई थी। जेडीएस के पूरे कार्यकर्ता जो है आपके साथ में कल मीटिंग में थे। आज आप एक प्रेस मीट में आए हुए हैं। कल की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, इसके बारे में हमें बताओ सर। कल जेडीएस की माइनॉरिटी की मीटिंग थी सर, एनआर क्षेत्र की जेडीएस की कल मीटिंग सर। ये बीजेपी की मीटिंग नहीं, ओनली जेडीएस की मीटिंग में कल माइनॉरिटी वाले मुसलमान कम से कम 1,500 से 2,000 माइनॉरिटी थी। जो इसके अंदर वार सामने एमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन में क्या करना, कैसा वार्ड वाइज करना, कैसा बूथ कमेटी बनाना, कैसा वर्क करना। उसके बाद जो हाई कमांड हमारे कुमार स्वामी साहब ही, उनका क्या डायरेक्शन है, हमारा क्या डायरेक्शन है। कुमार स्वामी किसी भी खड़ा दे जनता दल से हमारी पूरी कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम काम करने को तैयार है। सर, जेडीएस जो है बीजेपी के साथ में अलायंस हो चुकी है। अभी यहाँ पे जो है मुसलमान जो है बीजेपी के नाम से कतराता है, तो आप भी एक मुसलमान हैं, तो इस मौके पर आप कैसा मैनेज करेंगे सर इलेक्शन को? हमें क्या इसके अंदर मैनेज करेंगे, ये तो बीजेपी खाली अलायंस ही है। क्या भी जनता दल बीजेपी के अंदर डंभों को नहीं है। अलायंस क्या है, इलेक्शन तक अलायंस ही है। इलेक्शन दिन के बाद बीजेपी चला था, जनता दल चला था, खाली एक सपोर्टिंग देखो ही आता। और जो हाई कमांड से हमने क्या आर्डर आता है, हमें वोच करना था। हाँ, ये बात तो मैं बोल रही, जो बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं करता को, ऐसा तो हमारे जनता दल के अंदर शुमार हमारे लीडर छोड़ को चले गए माइनॉरिटी से। मगर क्या है, हाई कमांड का जो आर्डर आता है मैं वो हाई कमांड से करना। जो बीजेपी है, फर्स्ट में क्या बोलना चाहता हूँ हमारे लीडर्स को, बीजेपी खाली अलायंस है। क्या भी बीजेपी नो पार्टी नहीं है, इम्पॉसिबल पार्टी नहीं, खाली अलायंस कर रही हूँ। कब तक? इलेक्शन तक अलायंस। इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी उनको, हमारी पार्टी हम। ऐसा तो महाराष्ट्र के अंदर वार कांग्रेस पार्टी अलायंस थी, शिवसेना पार्टी थी, बीजेपी पार्टी थी, बाल ठाकरे की पार्टी थी, अलायंस कर लोग हुकूमत करो उन्होंने, तो वो नहीं था। अब नेक्स्ट कॉर्पोरेशन के अंदर बीजेपी सपोर्ट करी जनता दल को, कांग्रेस को सपोर्ट करी। कांग्रेस सपोर्ट करने में तो मेयर हुआ था, अलायंस तो करी थी ना, वो अलायंस नहीं था। खाली अलायंस से क्या है, सपोर्टिंग, दूसरा इसके अंदर क्या भी नहीं है। जो कुमार हमारा जो हाई कमांड जीटी देवेगौड़ा साहब ही, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने मशवरा करके हमना भेजती, वो मशवरे के ऊपर हमें क्या करती, जो भी एमपी खड़ा दे पूरे कर्नाटक के अंदर वार जो जनता दल की सीट हमारी जो जगह खड़ती है, वो जगह हमारी भरपूर पूरी टीम मिल को काम करती है। अब वैसा तो मेरा एक सवाल है सर, बीजेपी और जेडीएस जो है मिलकर जो है एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट डालकर जो है, हो सकता है कि आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी बोल सकती है। क्या आप माइनॉरिटी के लोगों का ये क्या डिमांड है कि आपके जेडीएस से ही एक कैंडिडेट को खड़ा करें? जस कैसी बात है, भाई मैं कुमार अन्ना से परसों बैठ को, मैं भी हमारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठ को बात करें कुमार अन्ना को। कुमार अन्ना का हमें क्या बोले जी, जेडीएस का जो जगह है हमारा कैंडिडेट एमपी का 8 कर्नाटक के अंदर, खाली मैसूर नहीं, पूरे कर्नाटक में 20 पर 8 सीटा ही, 20 पर 8 सीटा के अंदर जितने भी हमारा बीजेपी का तो हमना अलायंस होगा। इसके अंदर दूसरा और क्या भी नहीं है। जो जनता दल के अंदर जो हमारे कैंडिडेट करती है, हम उनको भरपूर हम उनको काम करने के वास्ते पूरी माइनॉरिटी तैयार है। और माइनॉरिटी नहीं है चलेगी, जेडीएस छोड़ को चलेगी, जोडो छोड़ चलेगी, बीजेपी अलायंस होगी, तो आदमियों को कुछ मालूम नहीं है, खाली अलायंस ही है। बीजेपी क्या भी जनता दल क्या भी कंप्लीट खत्म होगा, बीजेपी को संभव को नहीं है। जनता दल चला था, बीजेपी चला था, खाली अलायंस कर लो को चलाने से इतना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैसूर डिस्ट्रिक्ट हमारे मैसूर को एक कैंडिडेट जनता दल से दिया है, एमपी खड़ा दल है, तो हमें भरपूर उसका काम करती है। मगर क्या है, मुसलमान हमें बीजेपी करने का एक दिमाग में आ गया है, मगर बीजेपी में नहीं, मुसलमान मैं भी बीजेपी में नहीं हूँ, मैं भी बीजेपी को मानता नहीं, मैं भी बीजेपी में नहीं हूँ, कोई मुसलमान मानता नहीं है, हम ना मालूम। आज से क्या कम से कम 70-80 साल से सबको मालूम है, बीजेपी नहीं मानते। वो क्या है, ये खाली अलायंस 300 क्या भी जनता दल झंपों को नहीं है ना उसके अंदर, और चलो भी बीजेपी का कैंडिडेट काम करने का नहीं है। बीजेपी अलायंस कर को है, जो हाई कमांड जो बोलते हैं हाई कमांड को हमें काम करना। जो माइनॉरिटी छोड़ को चलेगी, चंद जन छोड़ 300 चंद जन है माइनॉरिटी छोड़ को कहीं हमें मानती हैं, और उनकी बात ऐसा तो कितने की आती, कितने की पार्टी में जाती हैं। अब कांग्रेस में दुनिया की आदमी लीडर आती है, दुनिया की आदमी चले आती है, मिनिस्टर चले आती है, एमएलए चले आती है, कारपोरेटर चले आती है,
उसे हमें क्या भी लेना देने का नहीं है। अब मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी परसेंट में चेयरमैन में अब कल मैं मीटिंग को गया था। और एक क्या है इसके अंदर MP इलेक्शन होते के मन कॉर्पोरेशन इलेक्शन है। अब कल कॉर्पोरेशन की भी चर्चा हुई। मैं एक ही बात बोलिया मीटिंग के अंदर, और मैं क्या बोलिया पूरे MLA XMLA तुम्हारा पूरे डिप्टी मेयर अध्यक्षा चलवेगौड़ा सब पूरे थे। मैं मीटिंग में मैं क्या बात कर रहा था भाई, अब जो MP इलेक्शन के अंदर हुई, MP इलेक्शन के अंदर और जो हमने माइनॉरिटी पूरी काम करी है हमारे नरसिम्हा क्षेत्र के पूरे के अंदर 20-3 वाड़ा ही 20-3 वाड़ा के 20-3 टिकटा गए बार अब्दुल्ला भी को दिए थे। अब्दुल्ला भी हमने 4 टिकटा दिए थे, कारपोरेशन के 4 टिकटा दिए थे। 4 टिकटा में हमने किसे ने उनको टिकटा दिया। अब कितनी घट में पार्टी छोड़ चले था, मैं उसे पार्टी में होकर को बोल भी नहीं सकता, जो भी कोई बोल नहीं सकता। मेरा एक ही क्या था मकसद कल मीटिंग को जाने का, जो कारपोरेशन में अब भी MP इलेक्शन में कौन काम करती उनको टिकटा देना, बाहर के आदमी को एक को भी टिकट देना नहीं। किसका आते हुए रिकमेंड होंगे, चाहे MP होंगे चाहे ML होंगे चाहे मिनिस्टर होंगे कौन भी होंगे। ऑलरेडी मैं कुमारಣ್ಣ को बोल को हूँ, कुमारಣ್ಣ हमने क्या बोलता है, आयतु मन ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಲಿ ಬ್ರದರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಅಂತಿಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಟಿಕೆಟು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೆ टिकट ಕೊಡಲ್ಲ। कल उन्हें कुमारण्ಣ हमने बोल को है। सर अब MP के इलेक्शन में आप जो है BJP का सपोर्ट करेंगे, अब उसके बाद में जो है कारपोरेशन जैसा कि आप ही ने कहा है कि अभी आने वाले दिनों में कारपोरेशन इलेक्शन भी आएगा, क्या लोगों के दिमाग में ये नहीं आ जाएगा कि JDS BJP के साथ में थी? इस बात को लोगों के पास ऐसा कैसा क्लियर करेंगे सर आप? नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ हमारे पूरे माइनॉरिटी के मुसलमानों, ऑल कर्नाटक के मुसलमानों को। इस बार MLA जो इलेक्शन चला था, इस बार मुसलमान कम से कम एक 30% से 25% टिकट वोटा देखो नहीं, ये हमारी जनता दल की बात पक्की बात है। कुमारण्ಣ भी हमने बोल का है, मगर ये क्या है, एक अलायंस करने का क्या है, ये आदमियों को बहुत जने को मालूम नहीं है। आदमियाँ क्या बोलते हैं तो भाई BJP आएगी, BJP दड़ा BJP कहती, नो इम्पॉसिबल, BJP नहीं, BJP अलायंस। आज भी मैं बोलता हूँ, आज के 20 साल को बोलता हूँ कि तो कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर BJP के जोड़ में शिवसेना के मिल को पार्टी बना को CM बना को ही वो सेक्युलर करके बोलते थे ना सर। हमारी पार्टी सेकुलर ही, हमारी पार्टी आज से जब देवेगौड़ा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे जब से आज तक भी हमारी पार्टी सेकुलर। खाली एक क्या है, एक हमारे कर्नाटक के अंदर खाली एक अलायंस कर को ही। अब देखो मैं JS पाटिल चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर हमारे देवेगौड़ा जी थे, यशवंत कृष्णा हेगड़े थे वो टेम्पो। जब हमारा सिंबल क्या था, चाक 300, ये सिंबल नहीं था जो हमारा महिला का सिंबल है। मैं जब से भी आज तक पार्टी में हूँ, वो ज़माने आता आदमी पार्टी छोड़ा नहीं छोड़ा। आदमी में दिमाग में क्या, माइनॉरिटी के दिमाग के अंदर और बीजेपी करी, BJP आलादा, जनता दल आलादा, जनता दल पार्टी आलादा, BJP पार्टी आलादा। हमारी पार्टी सेकुलर है। आज से 50 साल 70 साल की हमारी पार्टी सेकुलर, मगर क्या है खाली एक सपोर्टिंग, जो अब MP का ये सपोर्टिंग होते का मन जनता दल चला था, BJP चला था। ठीक है सर, आपकी बात पर हाँ। हम लोग जो है सहमत हैं। अभी आपको कैनवासिंग करने के लिए आप जाएंगे तो जो है BJP का कैंडिडेट को अगर BJP ने खड़ा या तो यहाँ से सीट देकर जो है मैसूर और कोडगू के लिए MP के इलेक्शन के लिए टिकट दे दी, तो उस वक्त कैनवासिंग को जाने के वक्त अगर आपको जो है BJP की शॉल पहनी पड़ेगी तो क्या करेंगे सर? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। BJP की शाल गिल हमें नहीं डालेंगे। जो हमारे जनता दल का हमारा सिंबल की हमारी शाल है वही शाल इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हमें क्या है, चलो BJP का कैंडिडेट चलो प्रताप सिम्हा को दे समझ जाओ, तो हमारी एक टीम है। मिसाल के टेम्पो आने वाले दिनों में हमारी एक टीम है। अब जैसा डिस्ट्रिक्ट परसेंट बैठ को ही, माइनॉरिटी परसेंट ही, ब्लॉक परसेंट ही, और हमारा मैसूर जिला अध्यक्ष चलवेगौड़ा साहब ही हमेशा बैठ को मीटिंग करती क्या करना इसके बारे में, जो उसके बारे में जैसा कुमार स्वामी डायरेक्शन देती वो हिसाब से हमें काम करती है। मगर आज भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, BJP में मुसलमान कोई नहीं है, जनता दल के अंदर और है। मैं भी जनता दल का चेयरमैन, जनता दल में चूसों में BJP में नहीं हूँ। BJP अलायंस बोलती, बहुत जने को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो बीजेपी करके जो कांग्रेस वाले जो भड़का गुजरी, ये क्या है, ये नहीं है। BJP अलायंस बोलती है। अलायंस के अंदर और
एमपी की टिकट जिसे होती है उसे उन्होंने बीजेपी से दल जनता दल करेंगे जो जनता दल जो हमारे कैंडिडेट था भरपूर काम करती है। हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिया तो हमें बैठ कर मशवरा करती है इसमें कैसा करना क्या करना। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखो बैठ कर बात करेंगे इंशाल्लाह। सर कल की मीटिंग में जो है आपके जो कॉर्पोरेटर्स थे वो दिखाई नहीं दिए सर, वो क्या वजह थी सर? मगर क्या वजह थी कि तो एक शुमार हमारे कारपोरेटर थे कल आए नहीं, तो उनकी वजह में क्या जानना नहीं चाहता। और हमारे ब्लॉक परसेंट हमारे जो चलवेगौड़ा जी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के परसेंट है उन्होंने सब फ़ोन करे थे और वो आए नहीं है। अब उस पर हमें उससे क्या भी उससे चर्चा कर नहीं सकते, उन्होंने मर्जी जैसे अब वो कहते कि वो माइनॉरिटी छोड़ को चले गए हो क्या, वो बारे में भी नहीं। कल वो इस बारे में हमें कल चर्चा कराया जो कारपोरेशन का टिकट था उस पर हमें चर्चा कराया। जो आज जो एमपी इलेक्शन में जत्ते हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई कहते हमारे महिला संघ के पूरे कहते जत्ते कल टीम थी, मैं क्या बोला फर्स्ट इनका आख टिकटांग को फर्स्ट जो आज मीटिंग जमी जो एमपी इलेक्शन का फर्स्ट इनको टिकट देना, बाद में दूसरे का जो इनको छोड़ दो तो दूसरे को दिए, तो ये ना इंसाफी। कल चलवेगौड़ा साहब को कल बात करने में चलवेगौड़ा साहब क्या बोले, हाँ ये माइनॉरिटी अध्यक्ष जो बोली नो करेक्ट है, फर्स्ट हमारी टीम बैठ को बात कर को फर्स्ट कारपोरेशन टीचर ना गरीब रहते हैं सौकार रहते कौन देव रहते हमें फिर टिकट देंगे, बाद में दूसरा उसके बाद दूसरे को रिकमेंड करके मुझे टिकट होंगे तो ये नहीं होने का किस्सा ये होता है। इसने को कल में कंडीशन करा जो पार्टी हमारी पार्टी छोड़ को जाको ही जब उन्होंने कौन भी रंग मैं किसका नाम लेना नहीं चाहता, जो पार्टी हमारी जनता दल छोड़ के जाको ही हमें नेक्स्ट इनको टिकट किसी कीमत से देते नहीं। जो टिकट आने का है कारपोरेशन के या हमारी टीम का 300 जो डिस्ट्रिक्ट परसेंट जो माइनॉरिटी परसेंट ब्लॉक परसेंट हमारे गने 20 पर 3 बी फार्म हमारे गने आती कुमाराणा ऑलरेडी बोल डाली हमना ರೀ ನಿಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪರ್ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ टिकट ಕೊಡ್ತೀನಿ को ಅವ್ನು ऑलरेडी बोल को ही टिकट हमारे गने आती और कांग्रेस में टिकट नहीं तो हमारे गने चाहना और गांधी क्या बीजेपी गने जाकर पूछती अरे इंडिपेंडेंट करना टिकट को हमारे गने चाहना। जब टिकट को जब आती है तो जब इंसान को मालूम आता है इसकी कदर। सर जिस तरह जो है जेडीएस ने मेयर बनाया एक मुस्लिम महिला को, एक जो है डिप्टी मेयर बनाया एक मुसलमान को, क्या उसी तरीके की जो है मजबूत आगे आज भी जेडीएस में है क्या सर? आज भी जैसा पिछले मर्तबा थी आज भी ऐसी है। देखो हमारी जनता दड़ा के अंदर बहुत कुछ लीडर उबल को चले गए, जैसा जमीर अहमद थे, जैसा सिद्धरामैया साहब थे, वैसा बल्लारी के नबी साहब थे। ऐसे क्या है जनता दड़ा से सामने जाकर मिनिस्टर एमएलए एमएलसी को सो किसी आदि को मेयर मना कोई डिप्टी मेयर मना कोई चेयरमैन मना कोई कौन सी पार्टी मना आज तक कांग्रेस में बताओ मुझे कौन सी मनी क्या कौन भी मना करी जनता दल से कुमाराणा के डायरेक्शन से मेयर मना कोई जनता दल से मना कोई और तुम्हारा चेयरमैन मना कोई सब हमारी पार्टी से मनी सो जैसा मजबूती पार्टी आज भी इंशाल्लाह वैसी मजबूत पार्टी है। आखिरी सवाल सर जिस तरीके का जो है आपने बताया कि आज भी जेडीएस मजबूत है, क्या आने वाले दिनों में भी मैसूर नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कितने सीट हासिल कर सकते हैं सर आप एनआर क्षेत्र के अंदर? एनआर क्षेत्र के अंदर हमें जैसा पिछले बर्तावा में थे वैसा तो पूरी हमारी जेडीएस हमारे पूरे कार्यकर्ता जितने भी हमारे लीडर्स जितने कारपोरेटर एमएलए जितने भी हमारे पूरे हमारी पार्टी के अंदर वगैरह नेक्स्ट कारपोरेशन में आने वाले दिनों के अंदर हमारे कम से कम माइनॉरिटी के अंदर 14 से 15 सीट हमें ले लेगा इंशाल्लाह आती से 14 से 15 सीट हमारे माइनॉरिटी के कारपोरेशन के अंदर हमें ले लगाती। जैसा हमारे हिंदू भाई हैं कि जितने भी उनके सब मिला तो इंशाल्लाह कम से कम 40 से 45 सीट हमारे कारपोरेशन से बची थी और नेक्स्ट ईयर हमारा हाँ पूरी मैसूर सिटी को 40 से 45 सीट हमारे पूरे कारपोरेशन का आती और हमारा नेक्स्ट मेयर बनेगा डिप्टी मेयर बनेगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ, यानी कि जितना भी जिला है हाँ उसका मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ। मेरा अहदा ऐसा है कि जितने भी जिला है जितने भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट को जितना भी जिले मिलते हैं हाँ उनके ऊपर काम करने का है, यानी कि जेडीएस से मैसूर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के हैसियत से काम करने का है। सर कल आप भी जो है वो मीटिंग में थे, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका जो हाई कमांड है बीजेपी का जो हाई कमांड है उन्होंने जो है निर्णय ले लिया है कि अलायंस करके जो है असेंबली के इलेक्शन को चलाना है। जैसा कि आप एक माइनॉरिटी के लीडर हैं
अगर आपके जो कार्यकर्ता हैं वो अगर काम करने से इनकार कर देंगे तो आप क्या करेंगे सर? इनकार का सबब यह है, चंद दिनों पहले कुमार स्वामी जी थोड़े बातें जो मुसलमान को पसंद नहीं आना था वो बात किए हुए हैं। वो उन्होंने क्यों किए हैं? क्योंकि जब ये एमएलए इलेक्शन चला तो पूरे जितने भी मुसलमान के ऊपर उन्होंने भरोसा रख के जितना भी वोटिंग आना जो सोच के थे उतने 100% नहीं आए। तो उनको क्या है, अपने दिल से वो बहुत ये है, मुसलमानों के बारे में जितना सोचे थे उतना नहीं है करके वो बहुत इसमें है, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ मीटिंग में मुसलमानों के बारे में कुछ गैर गलत बोल के हैं। ये हमें भी पता है, वो हमें भी गलत दिखा हुआ है। ये बात हमने कुमार स्वामी के सामने रखा है, मगर कुमार स्वामी क्या बोले, जितने मैं गैर कौमों के ऊपर भरोसा रखा था उससे ज्यादा मैं मुसलमानों के ऊपर भरोसा रखा था। मगर ये बात जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं हुआ। मेरे दिल को कई ठेस पहुंची हुई है इस बात में। इसलिए मैं बीजेपी के साथ अलायंस होने के लिए मजबूर हूं। एक और मैं वो क्या बोले, मैं अपनी पार्टी को बचाना चाहता हूं। बीजेपी के साथ अलायंस होना क्या मतलब ये नहीं है कि जस्ट वो बीजेपी बुला रहे हैं उसके वास्ते ये पार्टी के लिए अलायंस हो रहे हैं। ये इनकी खुद की पार्टी को बचाने के लिए, जैसे अब आप देख रहे हो कांग्रेस जैसा है, बीजेपी जैसा है, इनको जेडीएस को एक ऐसा मौका ऐसा ये आया है खत्म, यानी कि जेडीएस को खत्म करने का एक एजेंडा होके है। इसीलिए वो क्या करें, पार्टी को और स्टैंड करने के लिए बीजेपी के साथ एक मैत्री करें। जेडीएस को फिर से एक बार मजबूत बनाने के लिए बीजेपी के साथ लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो एमएलए इलेक्शन उनको जो है ज्यादातर हार का सामना करना जिन लोगों पर भरोसा किया था वो लोग जो है उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतरे, वजह से जो है ये करना पड़ा। तो जो है ये जो है आपने हमारी इस प्रेस मीट में आए जो है आपने जो है बहुत सारी चीजों का जो है खुलासा किया। लोगों के दिलों में जो है जो बीजेपी और जेडीएस को लेकर जो उनके दिमाग में जो सवाल बीजेपी जो मुसलमान क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, माइनॉरिटीज जो भी हो, बीजेपी के साथ अलायंस होके नहीं कर रहे हैं। वो मुसलमान को चंद बातें जो पसंद नहीं आई वो बात के लिए वो थोड़ा कुमार स्वामी के ऊपर थोड़ा दुख में है, बस होता ही। जिस दिन कुमार स्वामी सही ढंग से आएंगे हमारे साथ, आके ये माहौल में फिर आके खड़ेंगे और बुलाएंगे तो जरूर मुसलमान उनको हेल्प करेंगे, 100% वो करेंगे। क्यों? माइनॉरिटी के लिए जितना कुमार स्वामी जी ने किया है वो दूसरा कोई भी ये नहीं किया, नहीं किया, बहुत सा लीडर भी नहीं किया है। कांग्रेस से होने दो, बीजेपी से होने दो, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं किया है। मालूम कांग्रेस में, जेडीएस में जैसा कुमार स्वामी ने 4% जो माइनॉरिटीज के लिए लाया था, कौन लाया? सिद्धरामैया जी जो बोले इलेक्शन होने के बाद ही चंद दिनों में हमें माइनॉरिटीज का फिर क्लियर कर देंगे। कहां करें? कुछ भी क्लियर नहीं किए। अगर फिर से कुमार स्वामी आकर यही बस्ती में और आकर वो खड़कर अगर हमारे मुसलमानों के इसमें खड़कर अगर वो बात करें तो 110% हम फिर उनके लिए काम करेंगे, पूरे मिलकर काम करेंगे। आप जो है हमारी इस प्रेस मीट में आए जिसके लिए हम आपके आभारी हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।